भले भले हो नाथ, बात तो नहीं करूंगा लेकिन प्रणाम तो करूंगा ही। उसी समय क्या हो रहा था महाराज कि देवी का अपहरण हो चुका था। लीला है ना भाई, सब लीला है भगवान का। तो ठाकुर जी तो पितृ सत्य पालन करने के लिए वन में आए, भ्रमण कर रहे थे, जन्नत वन में विराजमान करते थे। उसी समय रावण आ गया। देखो बात की बात है महाराज, हम लोगों के लिए तो परम क्या बोलूं आपको, फंसना आने के लिए 4 घंटा लगता है हमारे बलानी से। भगवान को 4 घंटा क्या, 4 सेकंड भी छोड़ो, 1 सेकंड नहीं लगेगा महाराज तो। तो ठाकुर जी की लीला प्रकट हो गई, तुरंत भगवान अवतार अवतरित हो गए, बड़े हो गए। अरे स्वामी सब ठाकुर जी वन में आ गए, भ्रमण कर रहे थे। दुर्मति रावण आ गया जानकी जी को लेके, और ठाकुर जी रो रहे, सीते सीते सीते, कहां चली हो देवी, कहां गए तुम तो। लेकिन संजय जी समझ गए, ना ये तो एक्टिंग है मेरे ठाकुर जी का, नाटक है तो ये तो। इसलिए प्रभु जय सच्चिदानंद जगपाल, अस करि चले मनोजन सावन। मुनि मुनि पुलकित कृपा निकेता, सती सो दशा देखी कछुहिता। सती के मन में तो और महाराज जी संदेह जो है और जागृत हो जाते हैं। देखो इंसान जो गलत मार्ग पर चलता है, सही क्या है गलत क्या है उसको पता नहीं चलता है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है प्रकृति में उसको पता ही नहीं चलता कि अरे मेरे लिए क्या सही है तो मेरे लिए क्या गलत है। सती जी के जो दोष है, जो गलती है वो गिनाता हूं। देखो पहले तो जब कुंभा ऋषि के आश्रम में संजय जी गए कथा सुनने, तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी है, कुंभा ऋषि ने प्रणाम किया। वैसे तो कथा का टाइम जो है ना वो 6 बजे तक है, लेकिन क्या थोड़ा विलंब हुआ है, तो अगर 5-10 मिनट 20 मिनट बढ़े तो कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आप नियमित आए, इनमें से पहले आप लोग आ जाए, मैं ठीक टाइम पे आके बस आपका जो टाइम है उस टाइम पीरियड में कथा करेंगे, भजन सुनाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन आज के लिए छूट है 5-10 मिनट। देखो जब गए थे कथा सुनने तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। कुंभा ऋषि ने सती जी और शंकर का पूजन किया, तो सती जी के मन में भावना आई, ये क्या कथा सुनाएगा, ये क्या कथा सुनाएगा हम लोगों को, ये तो डर के मारे हमको प्रणाम करना पड़ेगा। किसी को छोटा समझना या खुद को बड़ा समझना ये सबसे बड़ी गलती है महाराज। देख लो जी, दूसरी भूल क्या, कथा में बैठी हुई थी पर कथा सुनी नहीं, मन को उधर लगा लिया। मार्केट में क्रिकेट में अरे क्रिकेट है महाराज जी, हमें सबसे पता चलता है ना क्या क्या चल रहा है दुनिया में। दूसरी गलती कथा नहीं सुनना। और सती माता की जो तीसरी गलती, संदेह करना, संशय करना। शंकर जी समझाए राम को भगवान, राम
वहां भी भगवान है ये बताया, लेकिन विश्वास नहीं करती। फिर रास्ते में कह रहे हैं, संगत ने प्रणाम किया ना, क्या जय श्री सच्चिदानंद जगपाल रास्ते में ठाकुर जी लीला कर रहे थे, मनुष्य उद्धार करके ना संगत ने प्रणाम किया। राजपुत्रों को आप प्रणाम कर रहे हैं, तेरी संशय मत करो, ये हमारे श्री राम है, संदेह मत करो, ये हमारे श्री भगवान है, ये हमारे श्री राम है, इनके बारे में क्यों संशय करते हो? बोलिए भगवान है। पत्नी के वियोग में रोता है, देवी सीधे कह के ये भगवान है। ये भगवान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की पत्नी को रावण हो गया और ये भी क्या है? देवी ये सब नाटक है, इसको ऐसा मत देखो देवी, तो नाटक है सब। आप मानते होंगे लेकिन मैं नहीं मानू, ऐसा मत करें महाराज। परोक्ष में हो या अपरोक्ष में हो, जीव के ऊपर भगवान शंकर अतिशय कृपा करते हैं, ठीक है। बहुत दयालु है भगवान, तो बहुत कृपालु है और कृपा की मूर्ति है। ओम रचिताति दीन दयाला और कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। अकाल करुणा वरदाना है ठाकुर जी को। मैं क्यों बैठा हूँ महाराज यहाँ? कि मुझे बुलाया गया है, मेरे ऊपर दायित्व है राम का दर्शन। आप क्यों बैठे हैं? कथा सुनने के बैठे ना। कोई पूछे कि गर्मियों के दिन में धूप ज्यादा, बरसात के मौसम में बारिश ज्यादा क्यों होती है महाराज? ये तो भगवान का देन है, हाँ, भगवान की कृपा है। तो हम लोग सब स्वार्थी हैं, लेकिन भगवान का क्या स्वार्थ है? भगवान तो अकाल करुणा करते हैं। भगवान तो कथा के बीच में मैं आपको बहुत कुछ ऐसे दृष्टांत भी सुनाऊंगा, बीच में भजन भी सुनाऊंगा, बीच में अगर प्रसंग के अनुसार कोई कृष्ण कथा भी आए तो वो भी सुनाऊंगा, ठीक है ना। जो मेरे पास है, जो मैं जानता हूँ, जानता तो नहीं है, आप लोगों की प्रार्थना का फल, ठीक है। देवी संशय मत करो। नहीं महाराज, मैं तो मानूंगी नहीं, क्योंकि राजा का बेटा कभी भगवान नहीं बन सकता। ये भी भूल देवी सती की। शंकर कह रहे हैं, लेकिन भगवान उनकी पति है शंकर जी। शंकर कह रहे हैं राम भगवान है, लेकिन देवी नहीं मानती। अब मैं नहीं मानती। शंकर की बात को प्रत्यक्षांत करना ये भी एक भूल है महाराज, गलती है ये तो। और खाली गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती है। क्या करें? देवी क्या करने पे तुम भरोसा करोगे, विश्वास करोगे? बोलो। अरे महाराज अनुमति दो ना,
मैं भी देखने जाऊंगी कि वो भगवान है कि दरबार है, क्या है। शंकर जी समझ गए भगवान के बारे में या भगवान के अस्तित्व के बारे में जो संदेह और संशय करते हैं ना, अरे महाराज वो तो फिर उनका तो फिर क्या है महाराज, वो तो जीरो ही है। हम लोग कहते हैं ना भगवान को सुख संपत्ति घर आवे, आरती उतार रहे हैं भगवान की, लेकिन मांग रहे हैं अपने लिए। अरे सुखदेव ठाकुर जी कुछ ना दो तो मेरे फोन में बैलेंस ही डाल दो। आजकल तो डालना नहीं पड़ता है महाराज, 500 का भर लो, जीरो जिंदाबाद कर लो, बहुत सहज हो गया सब कुछ। तो आज तो इसलिए तो महाराज कोरोना जैसे महामारी भी बहुत सहज हो गया था हम लोगों के लिए, और दुआ करें कि ये फिर दोबारा ना आए महाराज। हाँ, एक तो अपने धंधे पानी में तो बहुत प्रॉब्लम है महाराज, क्या बताओ। तो महाराज मैं तो मानू भी नहीं, तो क्या करोगे? नहीं मैं देखूंगी जाके, तो जाओ। अरे महाराज सती की ये सबसे बड़ी भूल थी कि भगवान को का परीक्षा लेने जाना। ठाकुर जी की दर्शन के लिए लोग लायक रहते हैं, उनको फिर परीक्षा क्या करो। हमारे वृंदावन में कहते हैं दर्शन को दर्शन दे दो बस। जानते हैं आप सती देवी तो आगे बढ़ गई, मैं परीक्षा लूंगी फिर मानूंगी भगवान है, तो क्या करूं, कौन सा वेश बनाऊंगी भगवान के सामने। ध्यान दे इधर, भगवान के सामने क्या बन के जाए? धनी, मानी, गुनी नहीं। भगवान के सामने जो लोग अनजान बन के जाते हैं, इनको श्री ठाकुर जी बहुत कृपा करते हैं महाराज। तो पहले मंदिर में जाके चेक करो कि पॉकेट में खुला है कि नहीं है। ऐसे लोग उठे उठे कहते ची 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 ची, देखो कैसा इंसान। अगर दे सकते हो तो ठाकुर जी को दो, अगर देने का सामर्थ्य नहीं है तो कुछ मत दो, फूल चढ़ा दो या निकाली जपा पानी कर दो, बस खत्म। अगर दे सकते हो तो भगवान को दो, ठाकुर जी को दो, साधुओं को दो, पंडित को दो, फिर दान अगर दोगे तो दुगनी हो जाएगी महाराज। चले क्या करूंगी? कौन सा वेश बनाना चाहिए भगवान को देखने के लिए? मीरा को पूछे, बाला मैं बैरागन होगी, बाला मैं बैरागन होगी, बाला मैं बैरागन होगी, बाला मैं बैरागन होगी। नाम से भरो श्याम धनरी है, श्याम
भगवान के सामने तो ऐसे होके जाओ, नंदितम कर्म तदस्ति लोके संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी ही। तो क्या बनूंगी क्या बनूंगी क्या बनूंगी, कौशल्या बनू? नहीं, फायदा नहीं। दशरथ बनू? नहीं। अरे जिनके कारण ये तो रो रहा है वो मैं सीता का रूप बना दूं। देखो जी, अम्बा को ये तो महाराज ने मन में ठान लिया और सती जी सीता जी बन गई। फर्क क्या है? इसने पूछा सीता और सती में फर्क क्या है? मैंने बताया सीता वे हैं जो श्री राम के पीछे पीछे चलती हैं और सती वो है जो राम के आगे आगे चलती है। भगवान से आगे मत बढ़ो, भगवान के पीछे ही रहो। भाव करोगे, प्रेम करोगे, सब कुछ प्राप्त हो जाओगे महाराज। प्रेमी बनो, हाँ प्रेमी बनो। अगर ज्ञानी नहीं बनना चाहते हो तो ज्ञानी प्रेमी बनो, और खाली ज्ञानी बनोगे तो फिर निरस हो जाओगे महाराज। वाह, सीता के रूप धारण करके राम के सामने खड़ी हो गई। ठाकुर जी पहचान गए और प्रणाम। वंदे देवी परा परा भगवती जामवती रूपिणी निलिप्तानंद देहा तुझे कर जननी सूक्ष्म रूपा विचित्रम देवी आनंद खंडा सर्व सौभाग्य रूपम देही में भक्ति मुक्ति हरि पद जुगरे योग माया स्मरामि। देवी तुम अकेली घूम रही हो, हाँ? फिर सीता का वेश करके राम बोले कहाँ वृषकेतु? अरे शंकर जी कहाँ है महाराज? ठाकुर जी कहाँ है हमारे? अब सती जी को क्या फीलिंग्स होती रहेगी बोलो, मतलब वो क्या सोचती होंगी? हाँ, परीक्षा लेने आई है सीता बन के और राम अगर बोले तो कहाँ वृषकेतु? अब कुछ बोल न सकी महाराज, कुछ बोल न सकी। वो तो अरे पूरब में चले, पश्चिम दक्षिण उत्तर हो गए, कहां भी चले, जहां देखो अमित रूप प्रकटे ही काला। हर जगह राम लक्ष्मण सीता, हर जगह राम लक्ष्मण सीता। अरे महाराज बिल्कुल सती जी मोहित हो गए, रास्ते में बैठ गए तो बोले भगवान मुझे तो क्षमा करें, मैं तो पहचान न सकी आपको। भगवान का माया का प्रभाव थोड़ा कम होता गया और शंकर जी के पास पहुंचे। देवी आ गए? हाँ महाराज आगे। तो निश्चित किया हमने ये परीक्षा की। सती जी का आखिरी जो गलती है वो झूठ कहना। महाराज राम कथा सुना रहा हूं, मैं तो व्यास पे बैठा हूं, मैं आप लोगों का टाइम पास करने नहीं आया, पहले से याद रखें। हाँ गाऊंगा बजाऊंगा वो तो ठीक है, वो तो कथा का दिस इज द पार्ट ऑफ द कथा, लेकिन मैं आप लोगों का मनोरंजन करने नहीं आया, मैं आप लोगों के आत्मरंजन करने आया हूं, ठीक है ना? तो एक ही बात याद रखें मेरा, एक ही बात है, झूठ कभी ना बोलो। अरे माना सब कुछ कर सकते हैं लेकिन झूठ को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर झूठ को छोड़ दिया तो धंधा पानी बंद है। नहीं महाराज मैंने परीक्षा नहीं लिए, बस जैसे आपने प्रणाम किए ऐसे मैं प्रणाम कर दिया, बनकर पहचान। क्योंकि भगवान को प्रणाम करने के बाद अहंकार और संदेह संशय मन में रहता नहीं महाराज, सब तो भगवान के श्री चरणों में घुल मिल जाते हैं।
भगवान समझ गए और पहचान गए कि सती जी सीता का रूप धारण करके भगवान की परीक्षा ले चुकी हैं, अब प्रतिज्ञा करें सती के साथ और मेरा संबंध नहीं रह सकता, क्योंकि राम मेरे ठाकुर जी हैं और सीता मेरी माता जी हैं, और जो सीता बन गई वो मेरी पत्नी नहीं, वो तो मेरी माता जी बन गई। बस सती के साथ अब कोई बात नहीं। आकाशवाणी शून्यवाणी होने लगा। शंकर जी धन्य आपकी महिमा। शंकर जी कैलाश में चले गए, भगवान का श्री नाम कीर्तन करते करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक मिनट कर लो, हम लोग जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता 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 राम। कैलाश चले गए शंकर जी और अपने प्रतिज्ञा के अनुसार समाधिस्थ हो गए भगवान। कुछ पता नहीं चला, 88,000 साल व्यतीत हो गए, लेकिन समाधि खुली नहीं भगवान की। सती के मन में भाव है कि भगवान भूत भावन सब जानते हैं, मैंने राम की परीक्षा ली क्यों? अगर मैं शंकर की बात मान रही होती, कम से कम शंकर भगवान का जो विरह है उससे मैं दूर नहीं रहता। ये क्या क्या कहते हैं? अरे महाराज पैसे चले गए तो महाराज, साल बीतता गया, दिन बीतता गया, सब कुछ मन में खेद ही खेद है। और एक बार शंकर जी बैठे हुए थे, एक मतलब इतने समय तक, और समाधि खुली, तब आकाश में देवता जा रहे थे, दक्ष यज्ञ में, दक्ष यज्ञ देखने के लिए। यज्ञ बना, लेकिन यज्ञ कर रहा था महाराज शंकर जी को नीचा दिखाने के लिए। किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर हम कोई चीज करें, यज्ञ करें, कुछ भी करें, वो प्रभावहीन है महाराज, तो काम ही नहीं करता उसको। वो पार्वती माता को पता चल गया कि मेरे पिताजी कर रहे सती को। शंकर जी के पास गए, बोले महाराज हम तो चलेंगे अपने पिताजी के पास। बोले देखो देवी, तुम्हारी एक भूल के कारण 88,000 वर्ष बीत गए, मेरे से अलग हो गई, तो समझ नहीं आता। नहीं महाराज मेरे पिताजी के घर में जाऊंगा। बाबा तुलसी कहते हैं आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी कहाँ न जाए,
जह कंचन बरसे। हैं? मत जाओ देवी मत जाओ, तो मानी नहीं। ये दक्ष यज्ञ में चली हैं, वहां भगवान शंकर का निंदा होने लगा। शंकर मरकट लोचन है, शंकर श्मशानवासी है, बहुत कुछ अपने पिता होकर के भी दक्ष प्रजापति शंकर भगवान का निंदा करने लगा। देवी कोई सहन नहीं कर सकी, सब सभी देख रहे थे। और जो यज्ञ है उसी दक्ष यज्ञ में माता पार्वती ने अपना देह का परित्याग कर दिया। लेकिन पार्वती सती देवी ने जाते जाते एक वरदान मांगा। पार्वती हरि सन वर मांगी, जन्म जन्म शिव पर अनुरागी। श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय राम। हरिशन वर मांगी और जन्म जन्म शिव पद देह त्याग करने से पहले, देह का त्याग करने से पहले सती ने ये वरदान मांगी थी कि मुझे शंकर की सेवा में नियुक्त करना, केवल इतना कृपा करना। इसलिए सती माता पार्वती जी के रूप में आई। श्री और तप करने लगी शंकर जी भगवान के। लेकिन सती के जाने के बाद शंकर विरक्त हो गए, समाधिस्थ हो गए, ऐसे तपस्या में लीन हो गए कि कुछ भी पता ना चला। मैं हूं श्री भगवान के, मेरे श्री भगवान, यह अनुभव तुम कर चलो तजी ममता अनुभव। ठीक है ना, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। देवता तो थर थर कांपने लगे। शंकर जी क्यों तपस्या कर रहे हैं? अरे काम को भेज दिया महाराज। काम ने शंकर जी के सामने आके, तो क्या बोलूं आपको, तो गड़बड़ करने लगा महाराज। हाँ, उसने तो स्प्रिंग टाइम से प्रकट कर लिया महाराज को। हाँ, ऐसे नृत्य करने लगा शंकर भगवान। तब में बैठ नहीं सके और उनकी तीसरी नेत्र खुला, और जब नेत्र खोलते ही कामदेव भस्म हो गया। सबको चिंता में साठ को माला देना, अच्छा वाला देना, 60 माला ना।
फिर भगवान ने आदेश किया शंकर भगवान को या पार्वती जी को स्वीकार करो, तभी राम कथा आप प्रचार कर सकते हो। इधर सती माता तप में बैठी हैं, मुनिगण परीक्षा लेने आई कि शंकर के साथ देवी, शंकर को मत मानो, शंकर में सारे दुर्गुण हैं, लेकिन देवी ने कहा शंकर के सारे दुर्गुण मेरे लिए सद्गुण हैं। अब तो भाव होने लगा महाराज, सभी देवता और ऋषि मुनि आनंदित होने लगे। शंकर भगवान श्री सती जी को ग्रहण करने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन शंकर तो ऐसे देवता है महाराज, हमारा सब कुछ अशुभ, जिसको हम लोग अशुभ मानते हैं, वो शंकर जी के पास सब शुभ सूचक है। ठीक है, शंकर जी ऐसे वैसे देवता नहीं है। बाराती में तो महाराज हम लोगों के बारातियों में तो बारात जो क्या बोलूं आप, वीआईपी लोग चलते हैं जी, लेकिन शंकर जी की जो बारात है ना, वो तो भूत प्रेतों की बारात है महाराज। हाँ, क्या बताऊं, हम तो सूट मूट पहन के क्या क्या करते हैं, शंकर जी पहने तो व्याघ्र चर्म महाराज। हाँ,